नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाइट कपड़ों की क्वालिटी। तो दोस्तों, मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि वाइट कपड़ों की क्वालिटी कैसे निकालें। आपके पास वाइट कपड़ों की क्वालिटी निकालने के लिए कौन कौन से केमिकल है, इसके बारे में ही ज़्यादा सवाल आते हैं। और सही बात भी है कि हम अगर कुछ हमारी कला, हमारी लॉन्ड्री की क्वालिटी अगर कुछ दिखा सकते हैं, हम डायरेक्ट आँखों आँखों को जो ज़्यादा दिखता है तो वो होता है व्हाइट कपड़े। और जब हमारे पास व्हाइट कपड़े बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं या बहुत अच्छी तरह से उसकी क्वालिटी कस्टमर को जाती है, तो बाकी के कपड़े भी हमारे पास आ जाते हैं और हमारे लॉन्ड्री का नाम बनता है। तो दोस्तों, जिसके पास सबसे ज़्यादा व्हाइट कपड़े निकलते हैं, वो लॉन्ड्री ज़्यादा चलती है, वो लॉन्ड्री को ज़्यादा कस्टमर होते हैं। तो इसलिए सारे लॉन्ड्री वाले, सारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री व्हाइट कपड़ों के पीछे लगी है और व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी कैसे निकलेंगी और क्यों निकलती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और हमें कॉल भी करते हैं कि हमारे पास जब बड़े लॉन्ड्री में हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो बड़े लॉन्ड्री में अगर कभी गलती से कपड़े देते हैं तो उनके बहुत जल्दी ध्यान में आ जाता है और हमें बोलते हैं कि गलती से हमने बड़े लॉन्ड्री में कपड़े दिए तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा व्हाइटिंग आ जाती है और फिर वह कस्टमर ज़्यादा शक्यता होती है कि वह उधर ही चले जाए। और कभी ऐसा होता है कि जो बड़े कस्टमर होते हैं वह रेगुलरली बड़े लॉन्ड्री में देते हैं और कुछ कारणवश वो छोटे लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं। जब कपड़े वॉश हो जाते हैं तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। जब वो उन्होंने कस्टमर ने यूज़ करके लाए तभी व्हाइट थे, मगर जब वो लॉन्ड्री वाले वॉश करते हैं तब वो मैले से हो जाते हैं। तो कस्टमर बोलता है, पहले तो अच्छे थे, आपने तो वॉश किया है फिर तो ये डल हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? तो बड़े लॉन्ड्री में बहुत व्हाइटिंग क्वालिटी आ जाती है और छोटे लॉन्ड्री में व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी आती नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन से फैक्टर, कौन से रोल है, कौन से पार्ट है जो ज़्यादा व्हाइटिंग में मैटर रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें से सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वह 4 पार्ट है। जब हमें व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी का विषय चलता है तो व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है ये चीज़ें। वाटर बहुत ज़्यादा व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में रोल अदा करता है। केमिकल्स, केमिकल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। फिनिशिंग, फिनिशिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। और कस्टमर, कस्टमर का भी व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में बहुत बड़ा रोल है। ये सारी ये जो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट का हम अभ्यास करेंगे। चाहे उसमें 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और जब इसका अभ्यास करके आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है, तो फिर हमें दिशा भी दिख जाएंगी कि हमें व्हाइट कपड़ों की क्वालिटी निकालना है, हमें व्हाइट कपड़े कि जो फिनिशिंग लाना है तो वो अब हमें कैसे लाना पड़ेगी, हमें रास्ता भी दिख जाएगा। जब हम ये 4 जो फैक्टर है, इसके ये जो 4 पार्ट है इसका अभ्यास करेंगे, तब हमें रास्ता भी बहुत साफ साफ दिखेगा और हम उसी टाइम बहुत सीधी दिशा से चलेंगे। तो चले पहले हम अभ्यास करते हैं कि जो बिग लॉन्ड्री है और स्मॉल लॉन्ड्री है, इसमें जो क्या डिफरेंस है उसका हम अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं पहला पार्ट, वाटर। व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में वाटर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल वाटर का होता है। तो देखते हैं वाटर क्या होता है। तो दोस्तों, जो बड़ी लॉन्ड्रियाँ होती है वहाँ पे पानी फिल्टर का प्लांट लगा होता है व्हाइट कपड़े वॉशिंग के लिए, और वहाँ का पानी 30 से 40 टीडीएस तक का होता है। वहाँ पे जो पानी होता है वो 40 या 30 टीडीएस का होता है। तो हमारे छोटे लॉन्ड्री में देखते हैं तो बोर का पानी होता है, उनको उनके पास नल का पानी नहीं मिलता। तो उनका टीडीएस कितना होता है, 500 टीडीएस से 1000 टीडीएस तक का पानी हो जाता है वो। तो क्वालिटी कैसे आ जाएंगी छोटे लॉन्ड्री में, हम देखते हैं
कि अगर कुछ स्पॉट है, कुछ भांडे हैं, हम उसमें पानी रखते हैं, बोर का पानी, तो ऊपर क्षार आ जाते हैं। अगर पानी उस जगह पे गिरता है वो भांडे पे, तो उसके भी सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा लकीरें बन जाती है। ये पानी के वजह से होता है, ये हाई टीडीएस के वजह से होता है। और जो बिसलरी का पानी होता है या सॉफ्ट पानी होता है, जो जार का पानी होता है, उसमें ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और यही होता है कि बड़े लॉन्ड्री में जो पानी होता है वो फिल्टर का पानी यूज़ किया जाता है, और सादे लॉन्ड्री में बोर का पानी यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्वालिटी आती है, यहाँ पे क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अब दूसरा पार्ट जो है इसमें का, तो हॉट वाटर। बड़े जो लॉन्ड्री होती है वहाँ पे बॉयलर लगाए होते हैं, और बॉयलर में पानी हॉट किया जाता है, और हॉट पानी यूज़ किया जाता है वाइट कपड़े वॉशिंग में। और हम छोटे लॉन्ड्री में देखते हैं तो ज़्यादातर गर्म पानी यूज़ नहीं किया जाता, हॉट वाटर यूज़ नहीं किया जाता, ठंडे पानी से वॉशिंग हो जाती है। तो छोटे लॉन्ड्री में यहाँ भी क्वालिटी डाउन हो जाती है। यह भी कारण है क्वालिटी डाउन होने का। अब तीसरा जो कारण है इसमें स्टीम। स्टीम बहुत बड़ा रोल अदा करती है वाइट कपड़ों के क्वालिटी में, जो कि बड़े प्लांट में यूज़ की जाती है, बड़े लॉन्ड्री में यूज़ किए जाती है। तो क्या होता है, उतना ही पानी लिया जाता है मशीन में जिससे कपड़ा गीला हो जाए। अगर कपड़ा गीला हो जाने के बाद वो मशीन में स्टीम छोड़ी जाती है, तो स्टीम से क्या होता है कि कपड़ा पूरा फूलता है। जब मशीन घूमती है तो कपड़ा पूरा फूलता है उसमें, और उसके जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, वो पूरी तरह से फूल जाते हैं, और उसमें का मैल भी बहुत अच्छी तरह से निकलता है, और उसको सॉफ्टनेस भी आ जाती है स्टीम देने से। जो कि हमारे जो छोटी लॉन्ड्री होती है, छोटे लॉन्ड्री में स्टीम का कोई सिस्टम नहीं होता, वो स्टीम की यहाँ पे क्वालिटी माइनस हो जाती है। तो ये स्टीम भी बहुत बड़ा रोल होता है वाइट कपड़ों की क्वालिटी लाने में और कम होने में। और जो चौथा पार्ट है वो बिग मशीनरी। बिग मशीनरी भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है वाइट कपड़ों के क्वालिटी में। वाइट कपड़ों की क्लीनिंग और क्वालिटी में जितना ही कपड़ा ऊपर से नीचे गिरता है मशीन में, जितना ही ऊपर से नीचे गिरेगा उतनी ज़्यादा क्लीनिंग और क्वालिटी आ जाती है। तो छोटे जो लॉन्ड्री होती है उसमें बहुत मशीन छोटी होती है, तो क्या होता है वो कपड़ा जगह पर ही घूमता है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा भी कपड़े डाल देते हैं, और उसको जगह भी नहीं होती, बहुत छोटी सी जगह पे वो कपड़ा घूमता है। तो यह भी कारण होता है क्लीनिंग और वाइटिंग में बड़ी मशीन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। और छोटी जो लॉन्ड्री होती है वहाँ पे मशीन भी छोटी होती है, या फिर हैंड वॉश होता है, मशीन भी नहीं होती है। छोटी मशीन रही तो भी क्वालिटी थोड़ी बढ़ती है, मगर हैंड वॉश से क्या हो जाता है, और क्वालिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती है, तो बड़ी मशीन में बहुत ऊपर से कपड़ा पटकता है, तो भी ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है वाइट कपड़ों के क्वालिटी में। अब देखते हैं केमिकल्स, जो दूसरा पार्ट है इसका वाइट कपड़ों का, तो वो देखते हैं केमिकल्स। दोस्तों ये जो वाइट जो बड़ी लॉन्ड्रियाँ होती है उसमें जो हाइपो यूज़ किया जाता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे ब्लीचिंग यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पे हाइपो यूज़ किया जाता है। हाइपो भी जनरल नहीं होता, जो कि हमारे जो छोटी लॉन्ड्रियाँ होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, हाइपो या ब्लीच, हाइपो या ब्लीच दोनों में से कोई तो भी यूज़ किया जाता है। जो कि हाइपो में वाइटिंग, हाइपो में क्या होता है, हाइपो ब्लीच में क्लीनिंग है मगर व्हाइटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और सॉफ्टनेस भी नहीं है उसमें, उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी है। और वहाँ पे कॉस्टिक, सोडा, ब्लीच यही आइटम यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सोडा, ब्लीचिंग और कॉस्टिक इसमें क्लीनिंग है, इसमें सॉफ्टनेस नहीं है और वाइटनेस नहीं है, क्लीनिंग है। तो फिर क्या हो जाती है, रफ क्लीनिंग हो जाती है। जैसे कि हम जब नहाने के लिए पत्थर से हम जो हमारा बॉडी है हम पत्थर से साफ करते हैं, पत्थर लगा के साफ करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, क्लीनिंग हो जाएंगी।
मगर वहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं होता। और उसी जगह पे हम बॉडी के लिए अगर साबुन यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग भी मिलेंगी और सॉफ्टनेस भी मिलेंगी। ठीक उसी तरह से क्या होता है, बड़े लॉन्ड्री में बहुत अच्छी तरह का और अच्छे क्वालिटी का हाइपो यूज़ किया जाता है। इसमें व्हाइटिंग भी होती है, क्लीनिंग भी होती है और सॉफ्टनेस भी होता है। फिर यहाँ पे पाउडर भी बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, जो कि जनरली सादे लॉन्ड्री में जनरल हाइपो, ब्लीच, कॉस्टिक और जनरल सादा पाउडर यही यूज होता है। जबकि यहाँ पे महंगे महंगे पाउडर और लिक्विड यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो लिक्विड ब्लू भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और छोटे लॉन्ड्री में सस्ता बनाने के लिए बहुत साधारण सा लिक्विड ब्लू यूज किया जाता है। यहाँ पे बड़े लॉन्ड्री में व्हाइटनर बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज किया जाता है और छोटे लॉन्ड्री में देखेंगे व्हाइटनर यानी कि टिन्यूपॉल, वो बहुत साधारण होता है। उसका ज़्यादा लिक्विड, उसमें शाइनिंग नहीं होती, पीलापन होता है। और जब ये व्हाइटनर ब्लीच या हाइपो में जाता है तो रेडिश हो जाता है। और जनरली क्या हो जाता है, जो हार्ड वाटर है, समझो छोटे लॉन्ड्री में कपड़े जब वॉश करते हैं, हैंड वॉश हो या मशीन वॉश हो, तब भी क्या होता है, हार्ड वाटर की वजह से वो कपड़ों में हाइपो ब्लीच का थोड़ा अंश रहता है। 3 पानी में खंगालनी करते हैं, चौथे पानी में जो कि टिनोपॉल में डालते हैं और उसमें कपड़े भिगो के रखते हैं। अगर कुछ अंश बच जाता है ये हार्ड वाटर की वजह से, ये कॉस्टिक ब्लीच का, तो फिर टिनोपॉल में वो कपड़े व्हाइट होने के बदले में रेडिश रेडिश लगते हैं, पीले लगते हैं। ये बात होती है। और ये बड़े लॉन्ड्री में क्या किया जाता है, व्हाइटनर भी बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज किया जाता है, प्लस उसमें शॉर्पनर भी यूज किया जाता है, ताकि वो कपड़ों को रफनेस ना आ जाए, वो कपड़ा सॉफ्ट दिखे, स्मूथ दिखे। और यहाँ पे कोई भी सॉफ्टनर यूज नहीं किया जाता। पहले तो ये बहुत ही सोडा ऐश, ब्लीच और कॉस्टिक और जनरल पाउडर के वजह से कपड़े में क्लीनिंग आ जाती है, मगर उसमें रफनेस आ जाता है, स्मूथनेस नहीं होता उसमें और व्हाइटनेस भी नहीं होती। ये भी कारण होता है दोस्तों। और ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कि देखेंगे फिनिशिंग का व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में रोल और कस्टमर का भी व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी में रोल। ये अगले भाग में देखेंगे, पार्ट 2 में। और ये देखने के बाद फिर हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम देखेंगे हम अब क्या कर सकते हैं व्हाइट कपड़ों के क्वालिटी के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।